और साथ में आपके पेरेंट्स ने भी तैयारी करी है अपने बच्चों को जिताने के लिए कि अगर आप आंसर दे देते हो तो आपका जो मार्क्स है वो आपके बच्चे में जुड़ जाएगा। तो रेडी रहिए सभी। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया। समय बहुत ही आसान है। हर रोज दाल खाने से बॉडी एक्टिव बनी रहती है। दाल न सिर्फ प्रोटीन की कमी को पूरा करती है बल्कि ये आयरन की जरूरत को भी पूरा करती है। दालों में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में सहायक होते हैं। दाल आपकी सेहत के लिए किस किस तरह से फायदे पहुंचाती है तो चलिए बताते हैं। अगर आप 1 कप दाल हर रोज खाते हैं, कितनी? अगर 1 कप दाल आप हर रोज खाते हैं तो आपको 18 ग्राम कैलोरी मिलती है। उसके लिए आपको अलग से प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। अगर आप दाल खाओगे हर रोज 1 कटोरी, समझ आ गई? तो आज से हमें क्या करना है? आपकी जो भोजन की थाली है उसमें 1 कटोरी दाल जरूर होनी चाहिए, ठीक है? तो आज हमारी जो बाल सभा है वो है दालों और ड्राई फ्रूट्स को लेकर। और इसमें फिर से चारों हाउस आमने सामने, टैगोर, सावरकर के शेर, टैगोर के टाइगर, आजादी के परवाने और रमन के रॉकस्टार। तो फटाफट रूल समझा देती हूँ। हर एक हाउस के पास सबसे पहले दालों से संबंधित प्रश्न आने वाला है। अगर वो हाउस उसका जवाब नहीं दे पाता है तो वही क्वेश्चन दूसरे हाउस को बोनस पॉइंट के रूप में मिलेगा। अगर आप भी जवाब नहीं देते तो तीसरा हाउस, और नहीं देता तो चौथा हाउस। और अगर कोई भी हाउस उसका जवाब नहीं दे पा रहा है तो प्रश्न जाएगा अभिभावकों के पास। और यदि अभिभावक उसका आंसर दे देते हैं तो उनके जो नंबर हैं उनके अपने बच्चों को उसका आधा अंक मिलेगा। अगर आपने आंसर दे दिया, बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो जो भी आपके हाउस का बच्चा है या नर्सरी केजी वाले पेरेंट्स बैठे हैं उनका बच्चा है, तो वो नंबर आपका उसके अकाउंट में जाएगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वही बच्चा आएगा जो सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देगा। तो चलिए
शुरू करने से पहले स्कोर बोर्ड पर है शिवानी मिश्रा और स्क्रीन बोर्ड पे हमारी रंभा मैम और हमारे जो वीडियो और फोटोग्राफर हैं वो है वंशिका और सुजाता। वेरी सुजाता। और माइक पर है वाशिदरी सर और हमारे जो बच्चों के नाम लिखेंगे वो है अंजलि मैम। बाकी सभी टीचर्स अपनी अपनी ड्यूटी पर रहे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन सावरकर के बाद। सावरकर, टैगोर, ये आजाद और रमन के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। अगर बोलो का आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में होती है? ये भी बता दूं कि जो सबसे ज्यादा बच्चा आंसर देगा सर्टिफिकेट उसको ही मिलने वाले हैं। धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरहर की दाल। रॉन्ग आंसर। ये क्वेश्चन टैगोर हाउस के पास सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में होती है? मूंग की दाल। रॉन्ग आंसर। चलिए आजाद हाउस। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और अब इसके बाद नर्सरी के लिए सबसे पहले नर्सरी क्लास में से एक बच्चा आगे आ जाए। बेटा नाम मत बताओ सबसे पहले। जी, ये जो सर के हाथ में पैकेट है देखिए, ये कौन से कलर की दाल है? कलर बताइए। नहीं, दालों का राजा किसे माना जाता है? चने की दाल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो आजाद हाउस के पास है। आजाद हाउस के बच्चे ध्यान से सुनो, शोर मत बजाओ। सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन कहाँ होता है? रॉन्ग आंसर। यही क्वेश्चन अब रमन हाउस के पास। जम्मू कश्मीर और हिमाचल। रॉन्ग आंसर। और यही क्वेश्चन अब सावरकर के पास। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश को नहीं मगर मध्य प्रदेश इसका आंसर करेक्ट है। दो में से एक बताना था, बहुत बढ़िया। ये बोनस पॉइंट है इसके लिए, सावरकर के लिए। उसका आपको आंसर देना है आजाद हाउस। और आपका क्वेश्चन है दालों की रानी कौन सी दाल है? मूंग दाल। वेरी गुड। वेरी गुड। ये कौन सी दाल है? येलो। वेरी गुड। क्या नाम है? बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। मूंग की दाल का इसमें कलर पहचाना है, येलो कलर की होती है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। और फर्स्ट राउंड हमारा यही समाप्त होता है। और हमारे बीच हमारा बहुत ही होनहार बच्चा मायावल विद्या निकेतन से पढ़कर मिला है और आज वो इंजीनियर है, सुमित नैनीवाल। जोरदार तालियां। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मायावल से पढ़कर निकलने वाले बच्चे आज कई बच्चे ऐसे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई इंजीनियर है, कोई
कंप्यूटर के बड़े बड़े उस पर ओहदे पर बैठे हैं, तो मायावल से पढ़ने वाले बच्चे आज बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम पर पहुंचे और हमें इस बात की बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व महसूस होता है कि ये मायावल के बच्चे हैं। तो मैं सुमित नैनीवाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने नजरिए से मायावल तब कैसा था, अब कैसा है और आपका सफर यहाँ से जाने के बाद कैसा रहा, प्लीज सुमित नैनीवाल, जोरदार तालियां। Thank you, ma'am. Anil Goyal sir, founder of Mayagul Vidya Niketan, and Poonam ma'am, all teachers, all students, a very good morning to all of you. मेरा नाम सुमित है और मैंने अपनी क्लास 8 तक की पढ़ाई मायागुल विद्या निकेतन से की है और फिर आगे चलकर 11th में मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया, फिर जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन की जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता है, इंडिया के टॉप कॉलेज आईआईटीज के लिए। मायागुल से शिक्षा प्राप्त करना मेरी लाइफ में एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी, जो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होती है उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, जो कि उन्हें आगे चलकर बहुत ही हेल्प करती है उन्हें ग्रो करने में। तो जो मैंने यहाँ पर देखा जब मैं आया स्कूल में, बहुत सालों बाद भी यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है। लाइक पहले ये स्मार्ट क्लासेस जो होती थी वो स्मार्ट क्लासेस है, लाइक सोलर पैनल्स भी लगे हैं और जो ग्राउंड है वो भी बड़ा हो गया है। और सबसे अच्छी चीज मैंने देखी कि अब मायागुल विद्या निकेतन 10 तक होने जा रहा है, वो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था यहाँ पे तो 10 तक स्कूल नहीं था, तो मैं भी यही सोचता था कि काश 10 तक होता तो मैं अपने 2 साल और यहाँ पे बिताता। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मेमोरीज है, लाइक मेरी कि जो हमारे अनिल गोयल सर है वो हमें बहुत अलग अलग जगह ले जाते थे। लाइक मुझे याद है कि एक बार हम श्री फूड ऑडिटोरियम गए थे देश प्रथा नाटक को लेके, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक इतना बड़ा मंच प्रदान करना, वो भी इतने छोटे बच्चों को, वो बहुत ही सारे ने काम है जो भी अनिल गोयल सर ने करा। सो मायागुल विद्या निकेतन खाली पढ़ाई में नहीं, जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, मैं बहुत अलग अलग स्कूल देखे, मेरे दोस्त हैं लाइक मदर सरस्वती स्कूल में, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो बहुत ही अच्छी होती है। बच्चों को जो स्टेज प्रदान करना वो बहुत ही अच्छा है। सो मैं यही चाहूंगा कि जब मैं अगली बार आऊँ यहाँ पर तो ये स्कूल 10 तक भी हो, 12 तक भी हो, कि बाकी जो आसपास के बच्चे लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग बच्चे होंगे जिनका सपना होगा कि कोई कुछ बने, कोई कुछ बने। तो मेरा स्टार्टिंग में तो था कि मैं यूपीएससी करूँ, फिर इंजीनियरिंग करूँ। तो मैंने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो वहाँ पे 1 साल रह के पूरा ऑनलाइन से प्रिपरेशन की। उसके बाद मेरे को आईआईटी कानपुर मिला, तो वहाँ से मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू सुमित, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं मायागुल विद्या निकेतन के संस्थापक से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज पे आकर सुमित नैनीवाल को शॉल से सम्मानित करें। तालियां। तालियां बजती रहिए, किसी दिन आप स्टेज पर खड़े होंगे।
नहीं आ रही, नहीं आ रही बोल दो, मना कर दो साहब। इतनी खुशी, हम तो यही दुआएं करेंगे कि एक दिन आप लोग भी ऐसे ही स्टेज पर खड़े होकर सम्मानित हो। तो मैं मायावती विद्यानिकेतन के संस्थापकों को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने उच्च विचार हम सबके सामने रखे। सबके लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं सुमित को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि इसी तरीके से दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे, भगवान इनके घर में समृद्धि लाए। ये सिर्फ संकेत है, यानी कि आप सब बच्चों को ये मैसेज है कि हम भी बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, हमारा भी सम्मान हो सकता है। हम में से कोई बच्चे को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को मजिस्ट्रेट बनना है, किसी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को टीचर बनना है, यानी हम सब में से किसी को कुछ ना कुछ बनना है और हम सबको भी इसी तरीके से सम्मान मिलता है। लेकिन कब? जब हम ध्यान से पढ़ाई करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से अपने टीचरों की बातों को सुनेंगे। और ये जो संकेतात्मक हम कार्यक्रम रखते हैं और अपने जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं वो हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे ही चीफ गेस्ट होते हैं और स्कूल के पढ़े हुए बच्चे ही आगे लगातार चीफ गेस्ट बनेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी कोशिश है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई से बचते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो मेरा एक पेरेंट्स से निवेदन है कि एक तो शाम को बच्चों को जल्दी से जल्दी सुला दें। अगर शाम को जल्दी से जल्दी सुला देंगे तो सुबह वो जल्दी उठेंगे, तैयार होंगे और स्कूल खुशी खुशी आएंगे। जब हम रात को देर से बच्चों को सुलाते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूल में आने से कर पाते हैं और अगर स्कूल आ भी जाए तो पूरी तरीके से तैयार नहीं होकर के आते हैं और पूरी तरीके से तैयार होकर के भी आ जाए तो स्कूल में उनको जब भाई आते हैं उनको स्कूल में नींद आती है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को समय से सुलाएं, समय से उठाएं, समय से स्कूल को भेजें। इसके साथ साथ एक बात और, हम बच्चों को छोड़ देते हैं स्कूल के ऊपर कि स्कूल वाले पढ़ाएंगे। रईसी कसर ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूशन की मैडम पढ़ाएंगे, लेकिन हम बच्चों के साथ नहीं बैठते, हम बच्चों के साथ समय नहीं लगाते। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं इसको नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है, आप ट्यूशन पढ़ाएं या ना पढ़ाएं वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हम बच्चों के साथ जरूर करें। बच्चों को जरूर स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैडम ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ट्यूशन की मैडम ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, होमवर्क क्या दिया क्या नहीं दिया, और उस होमवर्क को उनसे करने के लिए कहें, उनको चेक करें। अगर हम डे टू डे, मैं जिससे बात करनी है बाहर जा सकता है, डे टू डे अगर हम बच्चों से टच रहेंगे, डे टू डे बच्चों के बारे में बात करेंगे, बच्चों के हम दोस्त बने, बच्चों के हम सहेली बने और बच्चों के मन की बात को पेरेंट्स को बच्चा बताए, इस लायक समझे, यानी ना कि पेरेंट्स से बच्चा डरे। अगर पेरेंट्स से बच्चा डरता है तो बच्चा भी कई बार छूट होता है और उसका गलत इंप्रेशन होता है। और पेरेंट्स और माँ बाप दोस्ती या सहेली का रोल करेंगे तो वो अपने को सही सही बात करें। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो पूछे क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है, टीचर ठीक नहीं पढ़ा रही तो स्कूल में आके संपर्क करें, उसकी समस्या का समाधान करें, बजाय उसको डांटने का, डपटने का, मारने का। उसको छोड़ें। हमको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और इस स्कूल का उद्देश्य भी, मायावती विद्यानिकेतन का उद्देश्य भी बच्चों का भविष्य बनाना है, ना कि पैसा कमाना। पैसा कमाना इस स्कूल का
उद्देश्य नहीं है। इस स्कूल का उद्देश्य कि आपके बच्चों का भविष्य बने, हमारे बच्चों का भविष्य बने, बच्चे आगे बढ़े। आपने देखा कि स्कूल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और हम सही मायनों में इस प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं है। हम तो और इससे भी अधिक स्कूल की प्रोग्रेस चाहते हैं और स्कूल की प्रोग्रेस का मतलब है हमारे बच्चों की प्रोग्रेस। हम बच्चों की प्रोग्रेस को स्कूल की प्रोग्रेस मानते हैं। आज जब मैं कई पेरेंट्स से बात करता हूँ तो कई पेरेंट्स मुझे ये भी बताते हैं कि इस स्कूल की पढ़ाई बाकी स्कूलों से बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों से टच है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों से टच नहीं है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की गतिविधियों से टच नहीं है, निश्चित तौर पर उनको इस विषय की जानकारी नहीं है। आप अपने बच्चों से टच रहेंगे तो उनको आपको पता रहेगा हमारे बच्चों को क्या आता था, क्या नहीं आता था, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। जैसे जो हमारे स्कूल के कमजोर बच्चे हैं, उनको रीडिंग राइटिंग में कमजोर है तो हम हर संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगाते हैं। आपका काम सिर्फ बच्चों को तैयार करके भेजना है। उनको रीडिंग राइटिंग में ठीक कराने की जिम्मेदारी हमारी है और उसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा बीमारी की वजह से या गांव जाने की वजह से या लेट एडमिशन की वजह से उसका स्कूल का काम अनकम्प्लीट रहता है तो उस काम को भी कंप्लीट कराने के लिए हम स्कूल में डेली क्लास लगाते हैं। जिन बच्चों का काम अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करें। इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश में जो बच्चे कमजोर हैं उनकी भी हम डेली क्लास लगाते हैं आधा घंटे की एक्स्ट्रा, जिससे बच्चे बाकी बच्चों के साथ शामिल हो सके, वो कमजोर ना रहे। और इस सब का स्कूल आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता और मैं बार बार आपको ये सब करूँ तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता। इसलिए कहता हूँ कि कई बार पेरेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि यार आपसे पैसे नहीं। इसी तरीके से बच्चे का चौमुखी विकास हो तो चाहे डांस का प्रतियोगिता कराते हैं या म्यूजिक की प्रतियोगिता कराते हैं या डांस कराते हैं या आप ये कंपटीशन जो हो रहे हैं, जिस तरीके से ये कंपटीशन हुआ आज का दालों का और ड्राई फ्रूट का, इसी तरीके से पिछली बार कंपटीशन हुआ मसालों का, उससे पहले कंपटीशन और पेड़ पौधों की जान पहचान कि कौन कौन से पेड़ पौधे कैसे जाने जाते हैं। ये सब डे टू डे की काम आने वाली चीजें हैं और जब तक हम डे टू डे की काम आने वाली चीजों को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक बाहर की बातों को जानने का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले लाभ है जो हमारे काम में आने वाली चीजें उनको हम जानने करेंगे। तो ये बच्चे का चहुमुखी विकास, जिसको बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ में और चीजों में भी एक्टिव रहे और चीजों में भी आगे बढ़े। जैसे भी आपने ये देखा कि छोटे बच्चों को माइक पर बुलवा रहे हैं कि बताओ ये इस दाल का कौन सा रंग है, तो सब दाल का रंग ही भी जानना है, बच्चे की को कितना जानकारी ये भी पता होना है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि वो मंच पर आकर के बोलना शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पर इतने पेरेंट्स बैठे, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम सबसे कहीं मंच पर आकर के बोलो तो बहुत मंच पर आकर नहीं बोल सकते, उनके अंदर हिचक है। तो बच्चों को हिचक ही खत्म करना चाह रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि बच्चे प्लेटफॉर्म पर आकर के बोले और विश्वास के साथ बोले, हिम्मत के साथ बोले, डर के ना। इसी तरीके से हम स्कूल में मेडिकल चेकअप करते हैं। अब जैसे पिछली बार हमने मेडिकल चेकअप कराया तो लगभग 75 बच्चे, सिर्फ जो 6 साल तक के बच्चों को मेडिकल चेकअप कराते हैं, 6 साल तक के बच्चों के मेडिकल चेकअप में 75 बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। यानी वो जो मापदंड है उससे कमजोर बच्चे, और उनको कल ही पौष्टिक आहार का किट मिला है और उस किट का लगभग वजन 10 किलो, जिसमें बच्चों को खाने पीने की चीजें पौष्टिक आहार दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी किसी से कोई कीमत नहीं ली गई, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से पिछली बार भी हमने जब मेडिकल चेकअप कराया था तो आंखों के टेस्ट कराए थे, और आंखों के टेस्ट कराने के पीछे भी पर्पज क्या था कि हम पेरेंट्स को ये नहीं पता चलता कि हमारे बच्चों की आईसाइट वीक है या आईसाइट ठीक है। पर जिन बच्चों की आईसाइट कमजोर थी उनको हमने चश्मे भी फिट मुहैया कराए थे, जिससे कि बच्चे प्रॉपर देख सके और प्रॉपर पढ़ाई कर सके।
तो इन सबके लिए भी हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे के विकास में कोई बाधा ना आए। तो ये नहीं कि आंखों की रोशनी की वजह से हमारे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, कुपोषण के शिकार इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों का, संगीता जी आप ऊपर जा सकते हैं अगर बात बहुत जरूरी है तो। बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, बच्चे आंखों की कमजोरी की वजह से ब्लैक बोर्ड प्रॉपर ना देख पाए, इस बात का भी हमको चिंता करनी है। तो हमारा ध्यान है, लेकिन मेरा मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती। गाड़ी के दो पहिए, दोनों पहियों को चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। अकेला स्कूल ही सब काम करेगा वो नहीं, आप और हम दोनों मिलकर के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इस चीज का हमको ध्यान रखने वाली बात है। अभी हम एक और नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सोमवार या मंगलवार से हम सैंपलिंग के तौर पर फर्स्ट क्लास के बच्चों को वर्कशीट दे रहे हैं और वर्कशीट के आधार पर बच्चों को घर से वर्कशीट का काम करके लाना है। लेकिन मेरा पेरेंट्सों से निवेदन है कि उसको खुद ना करें, किसी घर के बच्चे से ना कराएं। जो बच्चा पढ़ा है उसी से होने दें, गलत करे ठीक करे उसकी चिंता छोड़ दें, उसकी चिंता स्कूल अपने आप करेगा। लेकिन बच्चा ही करे, जैसा भी करे, आपको भी पता चलेगी मेरे बच्चे में क्या प्रोग्रेस है, कितना जानता है, स्कूल को भी पता चलेगी बच्चा कितना जानता है। फिर उसकी कमियों को हमारा मिलकर के दूर करें। कई बार क्या होता है कि स्कूल से होमवर्क मिलता है और घर में कोई बच्चे होमवर्क पूरा कर देते हैं जो उसके बड़े बहन या मम्मी पापा ही पूरा कर देते हैं कि चलो बच्चे को होमवर्क पूरा कर दिया। ये लाड़ में बच्चे के साथ करते हैं। बच्चे का लाड़ करे, खिलाते पिलाते, बच्चे का लाड़ करे, उसको उसके साथ खेल दे, लेकिन पढ़ाई के अंदर उसको समझाने का लाड़ करें, उसको बैठ करके पढ़ाएं, खुद ना करेगा। अगर खुद काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे के भविष्य के साथ भी बढ़ा। आप भी खुद काम करने लगेंगे, टीचर भी खुद काम करने लगेंगे, तो बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाए। हमें बच्चों को पढ़ाना है, खुद को नहीं पढ़ना। और अगर खुद भी जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो खुद क्या पढ़ लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो खुद पढ़ लेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाकर खुद नहीं पढ़। तो मेरा इस बात का भी आप सबसे निवेदन है कि हम इस बात की चिंता करें, जो भी काम स्कूल से दिया जाए हम उसको करें। हम कल भी एक वर्कशॉप लगा रहे हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें आना चाहे तो आ सकते हैं। कल हमारा विषय विशेष करके जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सबको कि कैसे पौष्टिक आहार बनाई जाती है, कैसे इनको खाने से स्वास्थ्य लाभ है। कल इस विषय पर भी हमने स्पेशल स्पेशलिस्ट को बुलाया है, सब स्कूलों को बुलाया है। उन स्कूलों को ये समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये सब करके भी हम अपने बच्चों को पौष्टिक मजबूत बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आप सबसे इस आज के विषय पर ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि हम दोनों को मिलकर के बच्चों को भविष्य बनाना है और बच्चों को भविष्य बना करके निश्चित तौर पर पूरे संगम बिहार में हमारे बच्चों का नाम हो, पूरे क्षेत्र में हमारे बच्चों का नाम हो और लगे कि बाएं गोल से पढ़ने जाने वाले बच्चे वाकई में बहुत होशियार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं और हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। और मेरे सामने बैठे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे सब एक बात कहना चाहते हैं, पढ़ाई की उम्र यही है। आपके मम्मी पापा दादी दादा पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए इस पढ़ाई की उम्र में ही हमें पढ़ना है। आप देखते होंगे कि मम्मी पापा जो है ना वो कहीं काम करने के लिए जाते हैं, कोई घर का काम करते हैं, कोई बाहर का काम करते हैं, जो पढ़ते तो नहीं है ना, या पढ़ते हैं? किसके मम्मी पापा पढ़ते हैं? किसी के भी नहीं पढ़ते ना। इसलिए पढ़ाई की उम्र यही है, इसी उम्र में हमें पढ़ना है और इसी उम्र पढ़ करके हमको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट राउंड में लेते केसीबी प्लीज शांति बनाए रखें। नाम
नहीं, रॉन्ग आंसर। चलिए फर्स्ट ये केजीबी का बच्चा आगे आ जाओ। नाम बताओ कलर का। ग्रीन। वेरी गुड। आंसर है दाल कितनी प्रकार की होती है? किस टाइप की होती है दाल? दाल किस टाइप की होती है? चलिए अब ये क्वेश्चन बच्चे आंसर नहीं दे पाए तो ये क्वेश्चन जाता है पेरेंट्स के पास। प्लीज कम फास्ट और आप ही के बच्चों को इसका नंबर मिलेगा। जल्दी आ जाइए। नहीं, रॉन्ग आंसर। कोई और पेरेंट्स? आओ जल्दी आओ। दाल पांच प्रकार की होती है। आओ। तुम्हारे पास नहीं आता ये क्वेश्चन? आओ चलो बोलो। छिलके वाली, बिना छिलके वाली और धुली। वो तो बिना छिलके वाली धुली हो गई, छिलके वाली हो गई। एक और होती है ना साथ में। आओ। हाँ, यस, राइट आंसर। तीन पूरा काम खत्म हो गया। कोई हाउस रहता है अभी। सेकंड राउंड यहीं पर समाप्त। अभी आओ बाहर भेज दो। मुंह पर उंगली रखिए। कोई टीचर आपके सामने खड़े होकर बोले आप सुनना नहीं चाहते हो, बोलिए। इसके अलावा और भी मतलब जैसे एग्जाम वगैरह, कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह होते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों के ज्ञान बढ़ता है, उनको नॉलेज होता है हर चीज़ का। जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और दालों की प्रतियोगिता हो रही है, तो इससे बच्चों को पता चलता है कि मतलब हमें कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सी दाल में कितनी प्रोटीन होता है, कितना विटामिन होता है। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा सर ने बताया था कि यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है रीडिंग और राइटिंग की। जो बच्चे वीक होते हैं, जिनको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए संडे को स्पेशल क्लास लगाई जाती है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो उसमें जो बच्चे वीक होते हैं उनको यहाँ पर बेसिक सिखाया जाता है। जो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, मतलब अक्षर तक पहचानने नहीं आते, कई सारे बच्चे होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे बेसिक करवाते हैं। बेसिक से हम उनको उसके बाद मतलब उनका नॉलेज इससे बढ़ता है। दूसरा, जिन बच्चों का पेंडिंग वर्क होता है, जो कई बार गाँव चले जाते हैं या फिर जैसे बीमार होते हैं, स्कूल में आप आते लीव पे रहते हैं, उनका काम भी इनकम्प्लीट रहता है, तो 2 से 3 बजे तक हम उनका काम यहाँ पे कम्प्लीट करवाते हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग की क्लास लगाई जाती है 2 से 3 बजे तक। और यहाँ पे जैसे मतलब आपने देखा होगा गार्डन में यहाँ पे बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम लोग सोचते हैं कूड़े में डाल दो, कचरे में डाल दो, लेकिन उसको भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको मतलब अपने गार्डन को दोबारा अपने घर को हम उससे डेकोरेट कर सकते हैं, ये भी हम बच्चों को बताते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्टर आप देख रहे हो सामने, इस पे जो भी मतलब बच्चे, कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चे मतलब उनको डाउट रहता है कि हम इसको कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम प्रोजेक्टर के थ्रू उनको पढ़ाते हैं। जो भी टॉपिक उनको मतलब डाउट होता है जिस भी टॉपिक में, उसको हम उनको यहाँ पे लाके और उसको समझाते हैं, बच्चे इजीली उसको समझ जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी, केजी, प्ले के, उनको हम एक्टिविटी के द्वारा समझाते हैं, एक्टिविटी उनसे करवाते हैं, और ताकि उनको मतलब खेल भी हो जाता है और उनकी पढ़ाई भी हो जाती है, बच्चे बोर नहीं होते। इसके अलावा ग्राउंड है, खेल जो हमारा ग्राउंड है उसका भी हमने स्पेस बढ़ा दिया है, ताकि बच्चों को वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह करवाया जाता है, ताकि उनको उसको करने में भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा हम आगे भी और भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि पेरेंट्स भी हमारा साथ दें। हम तो बच्चों के साथ है ही, पेरेंट्स भी हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच मैम। स्कूल की डेवलपमेंट के बारे में मैम ने आपको बताया है, तो चलिए एक नजर स्कोर बोर्ड पर। दालों के नाम आपको इंग्लिश में बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो, 2 नंबर मिलेंगे।
ओके, तो चलिए सबसे पहले सावरकर। मैं भी दूँ। टैगोर हाउस, साबुत मूंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले तो ये ध्यान रखो ना, मूंग की दाल कौन से कलर की होती है? मैम गो, आओ तो बोलो यार। डायरेक्ट गो। ग्रीन ग्राउंड प्लेट। वेरी गुड, क्लैपिंग दो नंबर टैगोर के पास। और ये लीड कर रहा है आजाद हाउस को 7.5 नंबर, ठीक है। इसके बाद बारी अपनी है आपकी, अब आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है आपको। इसके बाद छिलका मूंग की दाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैगोर हाउस आपका नंबर। क्या चीज? नहीं 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 नहीं, काला चना। चलिए यही क्वेश्चन रावण हाउस। खाता बोलेंगे बेचारे आप। वेरी गुड, तालियां। और इनका खाता खुला है। और अब इसके बाद नर्सरी के लिए पहले सबसे पहले नर्सरी क्लास में से एक बच्चा आगे आ जाए। वेरी गुड, 2 नंबर। चलिए टैगोर हाउस का एक बच्चा और मेरे सामने। ये दाल आइडेंटिफाई करिए, ये कौन सी दाल है? हिंदी में बोलो। चलिए काली उड़द। वेरी गुड, चलिए आजाद हो जाइए। पॉइंट लगा दो। इस दाल को आइडेंटिफाई करिए, ये कौन सी दाल है? वेरी गुड, 2 नंबर। रमन हाउस एक बच्चा आगे आ जाइए। इस दाल को आइडेंटिफाई करिए, ये कौन सी दाल है? खबर है कि कितने तुम्हें गलत है। चलो चलिए सावरकर मुखवास। लोबिया, रॉन्ग आंसर। चलिए चने की दाल। गलत। फेस कलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑफ वाइट बोलो। वेरी गुड, अरुण का नाम लिख लीजिए। पेरेंट्स आ जाइए प्लीज, दाल आइडेंटिफाई करिए, ये कौन सी दाल है? जल्दी करिए। ड्राई फ्रूट्स का तो मैं फटाफट 1:30 बज रहा है। नहीं, रॉन्ग आंसर। ये लो, ये माइक भी ले लो ना, माइक। ये वाला कर दो। जब पेरेंट्स की बारी आएगी तब जाना। रुक जाओ। चलिए ये दाल आइडेंटिफाई कोई नहीं कर पाया। टीचर बताएंगे कि ये कौन सी दाल है? 1 मिनट ना, ऐसे सोयाबीन है। सोयाबीन। ये सोयाबीन की दाल है। किसकी दाल है? चलिए अगली किसका बारी है? नहीं, स्कोर बोर्ड पे सावरकर 33 मार्क्स, टैगोर हाउस 21.5, आजाद हाउस 32.5 और रमन हाउस 20 मार्क्स। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सावरकर सबसे मन पे, उसके बाद आजाद हाउस लीड कर रहे दोनों आपस में। तालियां। और हमारा जो प्रतियोगिता का एक खास रूल था वो ये था कि जो बच्चे सबसे ज्यादा आंसर देंगे वही जीतेंगे। तो कुछ ही देर में रिजल्ट आपके सामने है और 15 थे। पता चल जाएगा कौन जीता है, कौन सी पोजीशन किस बच्चे की।
जबकि वो उनसे ज़्यादा सवालों के जवाब दिए ही नहीं। गगन कितनी बड़ी में देखी। से आज का प्रोग्राम देखा है। 10:15 बजे से ये पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुमित जानीवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतना कीमती समय इन्होंने हमारे लिए पूरे